Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important article, and this article I have taken from class 9th चैप्टर 11th वर्क एंड एनर्जी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और बहुत बार 2 मार्क्स का जो ये टॉपिक है आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है टॉपिक जो पूछा जाता है? टॉपिक इज व्हाट इज वर्क डन, एक्सप्लेन। वर्क डन क्या है, आप उसे एक्सप्लेन करें। और वी कैन से व्हेन यू से द वर्क इज सेड टू बी डन, हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है। तो आज इस टॉपिक को इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जल्दी ही इसका वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा, ताकि आप देख पाएँ और समझ पाएँ कि इस तरह के जो टॉपिक हैं अगर वो फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ वर्क डन। क्या क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है? What is work? Explain. वर्क क्या है, आप उसे एक्सप्लेन करें। Now what is work? हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है? Work is said to be done if a force is to be applied on the object and the object is displaced in the direction of the applied force. हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स के लगने के बाद बॉडी जो है वो डिस्प्लेस्ड हो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। दोबारा सुने, वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कि अगर आप किसी भी बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के लगने के बाद अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स हमने अप्लाई किया था, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज द टेबल and the object is to be placed on it. मैंने ये डस्टर जो है, this is the object जिसका मास है m, मैंने इसके ऊपर रख दिया। अब मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करूँगा। जब मैं यहाँ से एक फोर्स अप्लाई करता हूँ मैंने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया ना, what will happen? The object is displaced in the direction of the applied force. कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया था, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। दोबारा देखें, दिस इज द ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ टेबल पर रख लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक फोर्स को अप्लाई करूँगा। इस डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स अप्लाई किया। नाउ व्हाट विल सी, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। नाउ व्हाट इज वर्क, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वर्क इज सेड टू बी डन if the force is to be applied on the object and the object is displaced in the direction of the अप्लाइड फोर्स। हम कब कहेंगे कि वर्क हुआ है? वर्क इज सेड टू बी डन
if the force is to be applied on the object and the object is displaced in the direction of the applied force. जैसे for example, this is the object जिसका मास है हमारे पास m, और ये अभी यहाँ पे हमने A पोजीशन पे रख दिया. Now let F be the force is to be applied on this object. ये ऑब्जेक्ट फोर्स के लगने के बाद यहां से डिस्प्लेस होके सपोज यहां पर आ गया. किस पॉइंट पे? से बी पॉइंट पे. तो कितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया? लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया और फोर्स के अप्लाई करने के बाद ये ऑब्जेक्ट फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो गया और कहाँ गया? बी पॉइंट तक आ गया. मींस इसने एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. नाउ व्हाट इज वर्क? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स विच यू हैव टू अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स आपने किसना अप्लाई किया था? W से इसे डिनोट करेंगे. फोर्स आपने अप्लाई किया था F, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ S, तो वर्क बन गया F इंटू S. दिस इज द वर्क विच इज टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट अंडर ए फोर्स से F. तो वर्क की जो यूनिट है, अगर आप SI यूनिट में बात करेंगे, इन SI यूनिट जो वर्क की होती है वो जूल होती है. और अगर आप CGS यूनिट में बात करते हैं, द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. लेकिन जब आप CGS यूनिट की बात करेंगे तो इसकी यूनिट जो होती है वो अर्ज होती है. और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ज के बराबर होता है. वर्क की जो SI यूनिट है दैट इज जूल, और जो CGS यूनिट है दैट इज अर्ज. और 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ज के बराबर है. मींस वर्क हम कब कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हुआ है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के लगने के बाद उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया था, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है. तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट and the object is displaced in the direction of the applied force, then we can say the work is said to be done. बड़ा ही important topic था ये. 2 मार्क्स का ये आपसे फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है. इसीलिए आज मैंने इसका वीडियो जनरेट किया है और जल्दी ही ये आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा, ताकि आप जो है इस वीडियो से इस आर्टिकल को समझ पाएँ और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.